हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 194 क्यू के बारे में कि टीडीएस जो है आपका वो 194 क्यू के अंदर जो आप चार्ज करेंगे वो उसके क्या पॉइंट्स होते हैं और वो कब कब चार्ज करना है आपको और उसके क्या एग्जाम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और टैली प्राइम 5.0 के अंदर जो अपडेट आया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको कैसे प्रोसेस करना है वो देखते हैं। सबसे पहले टीडीएस जो है वो आप चार्ज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है इस स्क्रीन पर। इफेक्टिव फ्रॉम जो है आपका ये टीडीएस 194 क्यू जो चार्ज होता है गुड्स पे, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वो कब से इफेक्टिव हुआ था, 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, अब इसको किस केस में चार्ज करते हैं, जब बायर पार्टी जिसका टर्नओवर पिछले साल में, जैसे अभी 24-25 चल रहा है, ठीक है, तो लास्ट ईयर का जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से अबोव है, क्रॉस हो चुका है, और करंट ईयर में मतलब कि इस साल में उसका जो आप बोल सकते हैं कि जो डीलिंग चल रही है, ट्रांजेक्शन चल रहा है, अगर उनका सेल परचेज जो है वो आपका, आपकी सेलर पार्टी है तो आपने उनसे बाय किया है, ठीक है, तो अगर वो 50 लाख से क्रॉस हो चुका है उनका सेल, तो उस केस में आप इसको चार्ज करेंगे। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में एप्लीकेबल रेट, एप्लीकेबल रेट क्या होगा, कितना परसेंट आपको चार्ज करना है, तो वो 0.1% लगता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बायर नीड्स टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ पेमेंट मेड अबव, जब 50 लाख से ज्यादा का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि पैन नंबर अगर नहीं होगा तो आपको कितना चार्ज करना है, 5%। ठीक है, तो ये हाई होता है, अगर पैन नंबर नहीं आपने मेंशन किया है या उनके पास नहीं है अवेलेबल, तो उस केस में 5% लगेगा। अब इसके क्या एग्जाम्पशंस होते हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पशंस में यहाँ 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। अगर कोई भी कंपनी, अगर गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में हम उसमें टीडीएस चार्ज नहीं करते। जो सेलर पार्टी है जिनसे आप खरीद रहे हैं वो गवर्नमेंट लिस्टेड अगर है तो आप उनसे टीडीएस चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका कि अगर किसी सेलर पार्टी ने, अगर सेलर पार्टी ने आपको सामने से जो बिल दिया है, अगर उन्होंने टीसीएस डिडक्ट करके दिया है तो उस केस में भी आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। ठीक है, टीडीएस जो है वो 0% रहेगा उस केस में। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे, टीडीएस जो है आपका 194 क्यू के तहत जो लगता है आपका, जैसे कि जो भी आप गुड्स खरीदते हैं तो वो लगेगा, लेकिन 194 ओ के केस में नहीं लगेगा। ये वो होता है जैसे कि टेंडू लीव्स पे लगता है ये। ठीक है, तो उसमें भी 0% रहेगा आपका। आपने कोई गोल्ड परचेज किया है उसमें लगता है ये। ठीक है, और थर्ड रहेगा आपका कोई भी स्क्रैप, अगर आपने कोई भी स्क्रैप आइटम परचेज करी है तो उस केस में भी आप टीडीएस चार्ज नहीं करते। तो स्क्रैप के केस में नहीं करते, गोल्ड के केस में नहीं करते, और टेंडू लीव्स के केस में नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन जो है सेक्शन 194 ओ के अंदर आते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है 194 क्यू। अब इसके अंदर क्या करना है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पार्टी है, यानी कि इंडिया से बाहर की कोई पार्टी है, तो उस केस में भी टीडीएस चार्ज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि टैली के अंदर आपको क्या प्रोसीजर करना है इसके लिए, तो वो देखते हैं। टैली के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको सबसे फर्स्ट वाला एंट्री बताता हूँ जिसके जिसके अंदर हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे एक मैं आपको पार्टी का लेजर पहले दिखा देता हूँ, जैसे कि एक ये एंट्री हमने करी हुई है। ठीक है, और अभी इसके अंदर जो ये पार्टी है, ये नया लेजर मैंने क्रिएट किया है। इसके अंदर सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन करी है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये टीडीएस जो है, टीडीएस को यस किया है, और कंपनी डायरेक्टरी टाइप को हमने यहाँ पे कंपनी रेजिडेंस में डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट टीडीएस सेम वाउचर में हमने यस कर लिया है इसको, और ये करने के बाद यहाँ पे हमने नेचर ऑफ पेमेंट में सेलेक्ट कर लिया है। अगर ये सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऑल आइटम पे भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं, इसको एंटर एंटर करके यहाँ पे देखिए एड्रेस वगैरह पूरा कंप्लीट मेंशन किया है। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डाला हुआ है और जीएसटी नंबर फिलअप किया है। ठीक है, अब इसको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट किया। परचेज का जो लेजर होगा आपका, परचेज के लेजर के अंदर यहाँ नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल, आप इसको यस कर लेंगे तो यहाँ से आपको टीडीएस इनेबल कर लेना है। ठीक है, और नेचर जो होगा आपका, नेचर ऑफ पेमेंट वो कैसा होगा वो देखते हैं। इसको मैं ऑल्टर करके दिखाता हूँ आपको। तो ये नेचर आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिस जो आपको क्रिएट करना होगा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में। ठीक है, 194 क्यू आ जाएगा सेक्शन और पेमेंट कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ रेट जो है वो रेट हम डाल देंगे, और विदाउट पेन के लिए 5% डाला है। ठीक है, फिर एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 50 लाख का मेंशन किया है, और वो करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड और एग्जाम लिमिट। ठीक है, तो उस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे, और कंट्रोल ए कर देता हूँ फिर मैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया अपना परचेज का लेजर। देन यहाँ पे देखिए टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का एक ही स्क्रीन खुलेगा। तो यहाँ पर हम वो नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बनाया हुआ है। ये मैं दिखा भी देता हूँ, अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास तो आप F12 से इसको इनेबल कर लेना।
टीडीएस के अंदर मॉडिफाइड टैक्स डिटेल फॉर टीडीएस, ये मैं बताता हूँ इसका क्या यूज होगा बाद में। ठीक है, उसके बाद हमने आइटम डाला, आइटम के बाद हमने सीजीएसटी वगैरह डाल के और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो अभी ये जो वैल्यू है कितनी है, 1770 टोटल वैल्यू है, और एक्चुअल में अगर हम टीडीएस के पर्पज से देखे जाए तो यहाँ पर 15 लाख का जो है सेल हुआ है अभी, मतलब सामने वाली पार्टी से सेल हुआ है, हमने परचेस किया है। ठीक है, अब मैं एक एंट्री और दिखाता हूँ इसी पार्टी की, और उस पर टीडीएस कैसे लगेगा वो देखते हैं। क्योंकि 50 लाख से जब ज्यादा का होगा सेल उनकी तरफ से, हमने 50 लाख से ज्यादा का माल परचेज किया होगा, तो उसके बाद टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो पार्टी का नाम ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे परचेज का लेजर लिया हमने, यहाँ हम नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आइटम डाल देता हूँ। वो डालने के बाद मैंने यहाँ पे रेट डाला। ठीक है, ये डाल करके और मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं टीडीएस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और टीडीएस जो है हमारा वो डिडक्ट हो रहा है 1900। ठीक है, नेगेटिव में ऑटोमेटिक आ रहा है। अब मैं ये दिखाता हूँ टीडीएस का लेजर कैसा होगा, वो भी देख लेते हैं। टीडीएस का लेजर मैंने ऑल्टर किया, तो यहाँ पे टीडीएस जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर होगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में टीडीएस लेंगे, और जो नेचर होगा वो सिलेक्ट कर लेना आपको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ओ करेंगे, ये रिलेटेड रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम टीडीएस में जाएंगे, टीडीएस एनालिसिस देखने के लिए, और यहाँ ऑल टैप 1 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये टीडीएस एनालिसिस है, इसके अंदर आपको ये वेरीफाई होगा, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन देगा कि कितना आपका एसेसिबल वैल्यू है, कितना एग्जेम्पशन वैल्यू है, कितना टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, जिसपे टीडीएस लग रहा है, तो वो देखते हैं इधर लेफ्ट साइड में, जो परचेज है वो वैल्यू आया वहाँ पे, और एसेसिबल वैल्यू सेम आता है आपका, जितना जितने का परचेज अमाउंट है वो। देन इसके बाद यहाँ पे एग्जेम्पशन वैल्यू जो है वो 35 है। अब एग्जेम्पशन वैल्यू 35 क्यों आया, क्योंकि इस पार्टी का जो हमने पहले वाला परचेज किया था वो कितने का था, 15 लाख का था। ठीक है, तो 50 लाख हमें क्रॉस करना है लिमिट, तो 50 लाख क्रॉस होगा तभी वो टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए एग्जाम्पशन जो है, एग्जाम्पशन इस इस एंट्री में कितने का होगा, 35 लाख का। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो ओवर वैल्यू बची, जो लिमिट से एक्सीड हो गई है वैल्यू, तो वो वैल्यू आपकी आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू में। ठीक है, और उस पर आ जाएगा टीडीएस, तो 0.1% टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उस पर 1900 का। ठीक है, अब यहाँ से escape आ जाते हैं, और इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई, अब इसको देख लेते हैं कि ये 26 क्यू की रिपोर्ट पे कैसे गया होगा। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाके, टीडीएस रिपोर्ट में जाके 26 क्यू देख लेते हैं। अब 26 क्यू की रिपोर्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर अंडर एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर कुछ बिल आ रहे हैं, और डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे भी आ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए, ये वाली जो एंट्री है आपकी 50 लाख तक की जो दिखा रहा है यहाँ पे, अंडर एग्जाम्पशन लिमिट में दिखा रहा है। ठीक है, इसके अंदर दो बिल्स आ रहे हैं अपने, ये देखिए, एक ये 15 वाला, ये वाली जो एंट्री थी, ये जीएसटी के अमाउंट को आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी के अमाउंट पे टीडीएस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ओनली जो आपका वैल्यू होगा तो उस पे ही लगेगा आपका टैक्सेबल वैल्यू पे। ठीक है, तो 15 लाख इधर आ गया, और 35 यहाँ हो गया, तो ये टोटल 50 लाख जो है वो अंडर एग्जाम्पशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये पार्टी और है जिसकी मैंने एंट्री करी हुई है, तो इसका भी अभी एग्जाम्पशन में ही चल रहा है, क्योंकि ये कितना हुआ है, ओनली 27,60,000 ही हुआ है, तो ये अंडर एग्जाम्पशन में ही है, इसीलिए यहाँ पर दिख रही है एंट्री। ठीक है, ओवर हो जाएगा तो उसकी एंट्री भी यहाँ पर आ जाएगी, डिडक्शन एंड नॉर्मल रेट पे। ठीक है, ये नॉर्मल रेट में हम देखेंगे तो ये वाली एंट्री आ रही है, इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाता है डिडक्शन में, डिडक्टेड में। ठीक है, यहाँ एंटर करेंगे तो आप बिल देख पाएंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में इसका नेचर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपका अ, जो प्रोविजंस की हमने बात करी थी कि 4 प्रोविजंस होंगे अगर गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी होगी, तो उसका कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी के लिए मैं यहाँ पर एक पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर जेडी कॉर्पोरेशन करके एक पार्टी का लेजर लिया, और इसके अंदर इसको हम ऑल्टर करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशंस होंगी अगर गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी होगी तो यहाँ पे जो डिडक्टिव टाइप है, ये डिडक्टिव टाइप में आपको क्या ले लेना है, गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर यस रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लोगे या ऑल आइटम कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज के अंदर आपको क्या करना है, आप यस करेंगे, यस करने के बाद सेट ऑल्टर जीरो और लोअर डिडक्शन को आप यस कर लेंगे। ये करने के बाद इस तरीके का पॉपअप खुलेगा, जहां पर आपको नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो आपको ले लेना है। वो लेने के बाद लिस्ट ऑफ प्रोविजन में से जो प्रोविजन है अपना वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो 194 क्यू गवर्नमेंट का यहाँ पे होगा वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम डेट पूछेगा वो लेना है, और टीडीएस जो रेट रहेगा वो परसेंटेज रहेगा 0। ठीक है, अब इसको एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर पैन नंबर रहेगा, और रजिस्ट्रेशन टाइप में गवर्नमेंट एंटाइटी
और ऑब्लिक करके टीडीएस यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं दिखता है तो आप शो मोर कर लोगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर दिया और फिर अगर आप करेंगे एंट्री, तो वो आपका टीडीएस के उसमें अ, जो है कंसिडर नहीं होगा, और उसका टीडीएस जो टैक्स एनालिसिस आता है वो भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे परचेज का बाकी ऑलमोस्ट पूरा एंट्री सेम रहेगा, सिर्फ लेजर जो था ना, वो लेजर के अंदर ही मेन कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी। अब यहाँ पे आप नेचर सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ जो आइटम होगा आपका वो आपको ले लेना है। ठीक है, मैंने ये डाल दिया जैसे, और यहाँ पे सपोज करिए मैं अमाउंट डाल देता हूँ इसका। ठीक है, अब ये हो गया 50 लाख, या मैं इसको थोड़ा अबोव कर लेते हैं चलो। ठीक है, तो 60 लाख हो गया। अब इसका मैं वो दिखाता हूँ कि टीडीएस जो है वो उसके में क्या दिखाएगा उस रिपोर्ट में। ठीक है, वो देखते हैं। जीएसटी वाले लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया, और ये टीडीएस एनालिसिस जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का दिखाएगा ये यहाँ पे नीचे में परचेजेस का वैल्यू आ गया, और रीजन फॉर एग्जेम्पशन अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट डिडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, और टैक्स रेट जो है वो 0% में आएगा। और ये जो एंट्री होगी आपकी, उसको अगर आप 26Q पे देखेंगे तो वो 26Q के अंदर आपकी जीरो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस में शो होगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एंटाइटी का था जो अभी हमने देखा। और गवर्नमेंट एंटाइटी के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका जैसे कोई नॉन रेजिडेंट पार्टी होगी। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट पार्टी में क्या करना है वो देख लेते हैं। नॉन रेजिडेंट पार्टी में जैसे हम यहाँ पर कोई एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये डाला, इसका हमने ग्रुपिंग दे दिया, और टीडीएस जो है उसको यस कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेंगे कंपनी नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, तो वो आउट ऑफ कंट्री का रहेगा। फिर यहाँ पर हम नेचर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप यस करके इस ऑप्शन को आपको याद से यस कर लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन आप यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको लिस्ट ऑफ प्रोविजन में से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाला ऑप्शन, डिडक्टीज एनआरआई। ठीक है, एलिजिबल फॉर एग्जामेशन, ये आप ले लोगे, और ये डालने के बाद आपको यहाँ पर डेट डाल देना है। तो मैं अक्टूबर का अप्लाई कर दे रहा हूँ डेट, और उसके बाद इसको यहाँ पर कंट्री जो है वो हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, और कंट्री हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका डाल देते हैं चलिए। ठीक है, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बाकी की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, बाकी का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीके से डाल दोगे, और अब अगर आप यहाँ पे सीजीएसटी भी लगा देते हैं, वैसे तो लगेगा नहीं क्योंकि आउट ऑफ पार्टी का है, तो आईजीएसटी का तो वो होगा नहीं इसमें, और ये जाएगा आरसीएम के अंडर, इनवर्ट सप्लाई है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो टीडीएस एनालिसिस आएगा, तो टीडीएस एनालिसिस के अंदर अगर आप यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो ये परचेजेस जो है वो आ रहा है, और टैक्स रेट जो है वो आपका 0% ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट पार्टी है, तो नॉन रेजिडेंट पार्टी के केस में भी आपका ये टीडीएस यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी, नॉन रेजिडेंट की रिपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, या आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे। टीडीएस रिपोर्ट में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, 27 क्यू के अंदर जाना है। ठीक है, तो वो एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। हालांकि अभी उस एंट्री में हमने देखिए यहाँ पर पैन नंबर नहीं डाला है, तो इसीलिए वो एंट्री वहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई पैन नंबर डाल देता हूँ तो वो एंट्री वहां से दिखने लगेगी। यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ इसका, और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एंट्री यहाँ एक्सेप्शन में से हट जाएगी। और 27Q की जो आप रिपोर्ट ओपन करेंगे, ये स्पेशली नॉन रेजिडेंट पार्टी के लिए ही होता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखेंगे तो ये एंट्री आपको जीरो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस में दिखेगी। ठीक है, आप एंटर करोगे तो अंदर में ये बिल दिखाएगा आपको। ठीक है, अब लास्ट हम बात करते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि अगर किसी सामने वाली पार्टी ने आपको सेल के बिल में टीसीएस लगा करके दिया है तो उस केस में भी आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके केस में आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे कोई भी एक पार्टी ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक नया, या तो मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो नया लेजर क्रिएट करूंगा मैं, किसी भी कोई एक जीएसटी नंबर में ले लेता हूँ, और उसकी हेल्प से एक मैं नया लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑल्ट सी किया, और फिर मैं यहाँ इसमें आ जाऊंगा पैच डिटेल्स के अंदर। मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल ए करूंगा और ये पूरा एक्सेप्ट करूंगा, तो यहाँ पे टीडीएस जो है वो आपको यस रखना है। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंपनी रेजिडेंस ले लेता हूँ चलिए। ठीक है, ये लिया मैंने, और इसमें आप यहाँ पर ऑल आइटम भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हम इस ऑप्शन को यस कर लेंगे क्योंकि इसमें भी सेम प्रोसेस है, बट आपको यहाँ पर प्रोविजन जो है वो स्पेसिफाई करना होता है, क्योंकि उसके बेस पे ही आपका रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या ले लेना है,
सेकंड वाला ऑप्शन लेना है जिसमें टीसीएस चार्ज अंडर सेक्शन 206 सी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये ले लोगे और यहाँ पर आपको डेट स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये करने के बाद परचेज का हमने लेजर सेलेक्ट किया, नेचर वहां पर लिया और हम यहाँ पर आइटम डाल देते हैं, ठीक है। आइटम हमने डाला, ठीक है, ये करा मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पर आईजीएसटी जो है वो लगा लेता हूँ, ये किया। इसके बाद अगर मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करूँ, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं अगेन ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम टीडीएस एनालिसिस देख लेते हैं। टीडीएस एनालिसिस मैंने किया, ऑल्ट F1 यहाँ पर। तो ये परचेज यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन इसमें टैक्स रेट जो है वो 0% है, ठीक है। अब ये एंट्री देख लेते हैं कि ये एंट्री कहाँ हिट हुई है। तो हम जाएंगे यहाँ पर 26Q की रिपोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पर आप जाकर के इस बिल को देखेंगे तो ये एक एंट्री आपकी अनसर्टेन के अंदर आ रही है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, एक यहाँ पर जो लेजर है आईजीएसटी का, उस लेजर के अंदर एक इश्यू है। जैसे कोई भी जो आपके डीएसटी वाले लेजर होंगे ना, तो उसपे टीडीएस एप्लीकेबल के सामने अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको नॉट एप्लीकेबल पे कर देंगे आप, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और वो एंट्री जो होगी आपकी वो इसमें आ जाएगी, जीरो डेटेड टैक्सेबल में भी यहाँ पर वो एंट्री दिखेगी, ठीक है। तो ये केस हो गया अपना। अब इस पे एक चीज और आती है कि अगर आपको इसको ओवरराइड करना है, ओवरराइड मतलब कि सामने वाली पार्टी ने, हालांकि उसके पास 10 नंबर है, वो डिडक्ट भी कर सकता था, बट उन्होंने डिडक्ट नहीं किया है। अगर इन केस कि आपके वो सेल के वाउचर में उन्होंने टीसीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो उस केस में आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। तो उसको ओवरराइड कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जब आप जाएंगे परचेज के लेजर के बाद जहाँ आप नेचर सेलेक्ट करते हैं, तो इस वाली विंडो पर आपको क्या करना है, F12 करना है। और यहाँ से एक ऑप्शन आता है अलाउ ओवरराइडिंग टीडीएस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 206C। आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसको भी यस कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो ओवरराइड कर देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये डाला और इसकी मैं अमाउंट ले लेता हूँ। वो अमाउंट हालांकि पहले ही एक्सीड हो चुकी है इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आईजीएसटी डाला। तो अब अगर आप यहाँ पर टीडीएस लेंगे तो वो ओवरराइड कर देगा और टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं कंट्रोल ओ करके, टीडीएस टैक्स एनालिसिस में आप यहाँ पर ऑल्ट F1 करेंगे, डिटेल व्यू में आ जाएगा। तो इनकम टैक्स इसने जो है यहाँ पर देखिए दिखा भी रहा है कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू इतना है और टैक्स रेट जो है वो 0.01% से ले रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम ऑल्ट जी करके देख लेते हैं कि ये 26Q में कहाँ पे दिख रही है एंट्री, ठीक है। यहाँ पर हम गए, यहाँ पे आने के बाद डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे जब आप जाएंगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये वो सेक्शन था जिसके अंदर हम ओवरराइड कर सकते हैं टीडीएस को 206C के अंदर, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हैं इसमें। तो ये एग्जाम्पशंस थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये कौन पॉइंट्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है एंट्रीज करते टाइम पे। सो थैंक यू गाइस एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।